बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज फ्लो ऑफ एनर्जी कह लीजिए या कह लीजिए फ्लो ऑफ मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली कंपोनेंट्स की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने प्रॉपरली हर्बीवोर्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स की डिस्कशन की थी, जिसमें हमने एक्चुअल में कंज्यूमर्स भी पढ़े थे जिन्हें हमने कार्निवोर्स का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स, उनकी डिस्कशन के बाद अकॉर्डिंग टू एएलपी अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको ये बताया गया कि आज का टॉपिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स है, तो आपको 2-3 पेज स्किप करने के बाद पेज नंबर 116 पर फ्लो ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक, जो कि अकॉर्डिंग टू एएलपी मेंशन किया गया है, वो आपको नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमने लास्ट टाइम कंपोनेंट्स की डिस्कशन की थी, उसमें हमने बात स्टार्ट की थी प्रोड्यूसर्स से। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। जो प्लांट्स हैं उनको एक्चुअल में हम प्रोड्यूसर्स का नाम देते थे। तो अब आप ये देखिए कि प्रोड्यूसर्स के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जानना भी चाहिए और आपको ये पता भी होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसपे तमाम प्लांट्स डिपेंड करते हैं, या जिस मैकेनिज्म की वजह से आप कह लीजिए प्लांट्स को एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, वो एक्चुअल में सनलाइट की वजह से है। इसी वजह से जब भी हम देखते हैं, हम प्लांट्स की डिस्कशन करते हैं, तो प्लांट्स जब भी अपने फूड की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रिपरेशन में वो हमेशा जो वर्ड हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी चीज को तैयार करवाना। यानी आप ये कह लीजिए कि प्रोड्यूसर्स के लिए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोड्यूसर्स होंगे तभी तो स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर को खाने वाले, यानी उनको ईट करने वाले जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं वो होंगे, क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट्स खाएंगे, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह ये हमने पूरी एक चेन जो थी वो लास्ट टाइम डिस्कस की थी, यानी सनलाइट जो है, हम ये कह सकते हैं वो एक मेजर सोर्स है एनर्जी का। अब बात ये है कि टॉपिक हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल्स है और डिस्कशन हम सनलाइट की कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ मटेरियल से पहले एक्चुअल में टॉपिक कुछ रिलेटेड टू सनलाइट है, और वो आपको पता इसलिए होना जरूरी है क्योंकि फ्लो ऑफ मटेरियल्स के टॉपिक में बात एक्चुअल में हम प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमारी वहां से स्टार्ट होगी और हम उसी तरह की एक एग्जांपल भी देखेंगे, तब ही यह टॉपिक एक्चुअल में हमें समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फ्लो ऑफ मटेरियल से। तो मैंने कुछ यहां पे स्टूडेंट्स एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्पेसिफिक हेडिंग्स में बनाया है। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर मटेरियल से मुराद क्या है। मटेरियल से मुराद वो तमाम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि एक स्पीसी की जरूरत है। वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम ये कह सकते हैं कि वो मिनरल्स हैं, ठीक है जी। मिनरल्स के अलावा वो फूड है, एटसेट्रा। यानी ये वो तमाम मटेरियल्स हैं जो कि एक स्पीसी जो है वो गेन करती है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात कर लें, तो प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं अपने क्लोरोफिल में,
ठीक है, लाइट रिएक्शंस अक्कर होते हैं, डार्क रिएक्शंस अक्कर होते हैं, ग्लूकोज की प्रेपरेशन होती है। अब ग्लूकोज के लिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो सारा रॉ मटेरियल जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन से मुराद के वाटर वो रूट्स में से एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से जो है वो गेन करेंगे। ठीक है जी, तो ये तमाम चीजें लेकर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपने किस चीज की प्रिपरेशन करते हैं, फूड की। इसी तरह प्लांट्स के अंदर मिनरल्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो ये तमाम तर चीजें स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, मटेरियल्स। अब देखिए मटेरियल्स जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो प्लांट्स में कैप्चर हो चुका है, फूड या फूड के अलावा मिनरल्स वगैरह, अब कोई भी जो आप कह लीजिए हर्बीवोर है, वो जब एक्चुअल में प्लांट्स को खाने आएगा यानी उनको ईट करने लगेगा, तो उस प्लांट में जितनी भी एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी उस हर्बीवोर में। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल रैबिट है, ग्रास हॉपर है, ये हर्बीवोर कंसीडर किए जाते हैं। ये जब भी प्लांट्स को खाएंगे तो उनसे एक्चुअल में वो मटेरियल गेन करेंगे, वो चीज गेन करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअल में जो मटेरियल्स हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है जी, फ्लो का मतलब यहां पे स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ट्रैवल, कि मटेरियल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। कहां ट्रैवल करते हैं, मटेरियल्स जो हैं वो एक्चुअल में वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रैवल करते हैं। ट्रॉफिक लेवल से मुराद आप कह लीजिए वन स्पीसी है, जो कि पूरी एक स्पीसी ट्रॉफिक लेवल कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी, और वो फूड एक स्पीसी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनता जाएगा। और जैसे जैसे ये ट्रॉफिक लेवल बनते जाएंगे, हम ये कहेंगे कि एक्चुअल में ये पूरी एक क्या बनना शुरू हो गई है, चेन बनना शुरू हो गई है। चेन क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। सिंपल चेन्स भी मौजूद होती हैं, जैसे आप देखिए हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास अगर प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को ईट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, फिर हम कंज्यूमर्स की बात भी इसमें ऐड कर लेते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है जी, तो इस तरह फूड जो है वो एक पूरी एक चेन बन जाती है, जिसमें हम प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ये देखिए ये पूरी एक क्या बन जाती है, हमारे पास चेन बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जब फूड या इंपॉर्टेंट मटेरियल जो हैं वो एक्चुअल में जब फ्लो करते हैं तो वो वन से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक फ्लो करते हैं, और जब ये जब ये ट्रॉफिक लेवल में फ्लो करते हैं तो एक्चुअल में ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक फूड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है, फूड चेन बन जाती है। ठीक हो गया जी। अब देखिए फूड चेन जब हमारे पास बनती है तो ये फूड चेन सिंपल भी हो सकती है, ये फूड चेन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है कि देखिए एक जो हमारे पास स्पेसिफिक कह लीजिए कंज्यूमर है, वो किसी स्पेसिफिक कह लीजिए दूसरे कंज्यूमर को नहीं ईट करता। ठीक है, आप अपनी मिसाल ले लीजिए, अगर आप घर में खाना खा रहे हैं तो आप कभी मटन खाते हैं, कभी आप चिकन खाते हैं, ये तो नहीं कि आप सिर्फ चिकन पे डिपेंडेंट है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एक्चुअल में जो फूड चेन बनती है ऑर्गेनिजम्स की, वो फूड चेन सिंपल भी हो सकती है कि मतलब कि एक सिंपल चेन चले, और मे बी ये डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट फूड चेन्स, क्या चीज, डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, मतलब आपस में मिल जाती हैं, तो उनकी आपस में इंटरलिंकेज हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है जी, तो वो जो एक्चुअल में फूड चेन्स का आपस में मिलना है, इंटरलिंकेज या इंटरकनेक्टेड होना है, उसको एक्चुअल में हम फूड वेब का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, फूड वेब। ठीक है, यहां पे अगर वेब के मीनिंग को समझ लिया जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
कि मैंने बल्कि यहां पे मेंशन भी किया है कि कंबाइन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, कि जब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आपस में कंबाइन होंगे या डिफरेंट फूड चेन्स आपस में कंबाइन होंगी तो एक्चुअल में वो आपके पास क्या चीज बना देगा, फूड वेब। ठीक है जी। वेब का मीनिंग देखिए होता है जाल। जिस तरह आपने स्पाइडर को देखा, ठीक है, स्पाइडर यानी जो मकड़ा या मकड़ी है, वो जब अपना जाल बनाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली मकड़ी जब अपना जाल बनाती है तो वो जब अपना एक स्पाइडर जाल बना रहा होता है तो उसमें आप देखते हैं कितना वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एक्चुअल में हम उसको वेब कहते हैं। इसी तरह जब हमारे ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक चेन्स जो हैं उनको आपस में ऐड करना शुरू कर देंगे और कनेक्शन जो हैं वो लार्जर होते जाएंगे, तब हम एक्चुअल में इसको क्या नाम देंगे, फूड वेब। तो ये देखिए किस तरह का अल्लाह का कुदरती निजाम है कि हमने कहां से बात स्टार्ट की, आप देख सकते हैं हमने सिंपल मटेरियल्स से बात स्टार्ट की और बात कहां पर खत्म हुई, फूड वेब तक। तो आप ये देख रहे हैं कि पूरी जो अभी तक हमारी डिस्कशन है इसमें हमने क्या चीज स्टूडेंट्स देखी, हमने ये देखा कि कैसे जो फूड है वो कैसे फ्लो कर रहा है ऑर्गेनिजम्स में, और ये फ्लो जो है ये एक नेचुरल बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, जिस वजह से हम उन्हें हेट्रोट्रॉप्स का नाम देते हैं, ठीक है जी, जिस वजह से हम उन्हें हेट्रोट्रॉप्स का नाम देते हैं। प्रोड्यूसर्स के अलावा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए, प्रोड्यूसर्स के अलावा हमारी फूड चेन में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो तमाम हेट्रोट्रॉप्स कंसीडर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे मुनहसर करते हैं। जबकि हमारे पास सिर्फ जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी प्लांट्स हैं वो एक्चुअल में क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी के इनसाइड, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट और एक सिंपल टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स का। आइए इस टॉपिक को देखते हैं, इसको रीड करते हैं जी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 116 जैसा कि आपको बताया गया फ्लो ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक है। आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मटेरियल्स flow from one trophic level to the next by means of food chains and food webs। ठीक हो गया जी। A food chain is a series of organisms। ये organisms की एक सीरीज होती है, ठीक है, within an ecosystem, एक किसमें, इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम से मुराद क्या था ये आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे बायोटिक और एबायोटिक यानी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, उस स्पेस को, उस एनवायरनमेंट को एक्चुअल में हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इकोसिस्टम जी। इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट, ठीक है, यानी वो उस पर फीड करेगा, अपनी खुराक हासिल करेगा, एंड इज फीड बाय द वन आफ्टर इट, ठीक है। ये एक चेन की बेस पर ये सारा काम हो रहा है। अब देखिए उन्होंने एक एग्जांपल दी है, सिंपल सी एग्जांपल है विद डायग्राम। आप देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा नजर आ रहा है, फर्स्ट वन इज ग्रास। डायग्राम देखनी है आपने, ग्रास यानी प्रोड्यूसर्स। अब उस प्रोड्यूसर के आगे जो आप देखिए चेन स्टार्ट हुई, इट इज ग्रास होपर यानी हर्बीवोर, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर कंसीडर होगा। अब आप आगे जाइए तो कौन है जी, स्पैरो। अब स्पैरो उस पर डिपेंड करेगा, देन स्पैरो इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। एंड स्पैरो जो है वो आगे आप देखिए चेन में आपको हॉक नजर आ रहा है, हॉक जो है वो स्पैरो पर डिपेंड कर रहा है, देन इट इज टर्शरी कंज्यूमर। अब ये देखिए पूरी एक चेन बन गई है, इट इज कॉल्ड फूड चेन एंड इट इज सिंपल फूड चेन, इट इज सिंपल फूड चेन, ठीक हो गया जी। जी आगे चलते हैं जी। द बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ प्लांट, यानी हमेशा जो है बात स्टार्ट कहां से होगी, प्रोड्यूसर्स की,
और देखिए प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स को क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए, वो है सनलाइट। नो डाउट उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन सनलाइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए आपके टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आपको सनलाइट की एक्सप्लेनेशन कर दी। अच्छा जी, अब यानी प्रोड्यूसर्स जब बन जाएंगे तो उसके बाद क्या राइट किया गया जी कि इट इज ईटन बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर विच इज प्रेड अपॉन, ठीक है, किसके, बाय अ सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उसका शिकार करेगा। द सेकेंडरी कंज्यूमर में भी हो सकता है कि उसको ईटन बाय अ टर्शरी कंज्यूमर, उसको कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। देन अ फूड चेन कैन बी देयरफॉर इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ये देखिए ब्लू कलर का आपको बार नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर की बार नजर आ रही होगी जिसमें आपको ये चेन बनी हुई नजर आ रही है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है जी कि अ फूड चेन इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन। न्यूट्रिटिव वर्ड से मतलब कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मींस खुराक, यानी इस चेन में खुराक जो है यानी फूड वो क्या कर रहा है, एक्चुअल स्पीसीज में फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इंटरेक्शन अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए वर्ड एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। अमंग का वर्ड तब यूज होता है जब ज्यादा सारे ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए एक जगह डिफरेंस के लिए, ठीक है जी। यूजुअली देयर आर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स, यानी 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं हमारे पास जी। शॉर्टर फूड चेन्स प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, यानी जो शॉर्टर फूड चेन्स हैं यानी आप प्रोड्यूसर्स कह लीजिए, इनके अंदर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड वाइस वर्सा यानी इसके ऑपोजिट बात है, अगर इनमें ज्यादा है तो अपर लेवल्स की जो चेन है उनमें कम होगी, अगर अपर लेवल्स की चेन में आप कहते हैं ज्यादा है तो इनमें कम होगी। तो वाइस वर्सा का वर्ड तब यूज होता है जब हमने इस तरह की बात करनी हो कि एक चीज अगर ग्रेटर है तो दूसरी जो है वो लेसर है जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे 117। इन नेचर फूड चेन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। देखिए फूड चेन कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसकी रीजन मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट पे डिपेंड करते हैं। मैंने आपको हमने अपनी एग्जांपल भी बीच में रखी, जैसे मैंने आपको मटन एंड चिकन की एग्जांपल दी, ठीक है जी। एज वन ऑर्गेनिज्म मे बी द फूड्स सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ही जो आप कह लीजिए ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फूड सोर्स हो सकता है। सिंपल, आप प्लांट्स देख लीजिए, प्लांट्स के ऊपर रैबिट भी डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर आप देखिए ग्रास ऊपर भी डिपेंडेंट है। इस तरह और बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखिए जब ये चेन बनना शुरू होगी तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स चेन, ठीक है जी। दस इंस्टेड ऑफ अ सिंपल लीनियर फूड चेन, इंस्टेड यानी इसकी बजाय कि हम सिंपल फूड चेन की बात करें, हम ये कहते हैं देयर इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, कि जब ये फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक होंगी, आपस में इनके कनेक्शंस बनेंगे तो ये एक्चुअल में एक वेब बन जाएगा, यानी एक जाल सा बन जाएगा, ठीक है जी। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कलेक्टिवली मेक आ फूड वेब। तो ये एक्चुअल में सारी मिलकर चेन्स क्या करती हैं आपस में, जब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की चेन्स, जब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल की चेन्स आपस में इंटरलिंक होती हैं, आपस में ऐड होती हैं, देन वो क्या बना देती हैं हमारे पास, फूड वेब। क्या बना देती हैं, फूड वेब, ठीक हो गया जी। तो फूड वेब की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे देखते हैं जी। अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, के फूड चेन का एक पूरा नेटवर्क, जाल, विच आर इंटरकनेक्टेड, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, के डिफरेंट, वेरियस मींस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर वो आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड। देखिए नीचे एक और डायग्राम है, ये डायग्राम कह लीजिए एक किस्म का चार्ट टाइप है, ये फिगर 16.4। इट इज सो सिंपल। आप बस मैं आपको ये बताऊंगा ये स्टार्ट कहां से होगी, बाकी एक छोटी सी आप कह लीजिए कि होम असाइनमेंट है आपके लिए, इसको आपने फिलअप कैसे करना है।
आप देखिए स्टार्ट कहां से होगा, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा। वैसे मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं वो ना भी बताऊं तो आप इसको सही तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसको सही तरह से समझ सकते हैं कि चेन स्टार्ट कहां से हो रही है। लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ये बता दूं कि चेन हमेशा ग्रास से यानी प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो प्रोड्यूसर से देखिए चेन स्टार्ट हो रही है। अब आपने इसकी जजमेंट करनी है कि इट इज अ सिंपल फूड चेन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड चेन। अगर आपको ये समझ आ जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, उस हिसाब से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं उनके ऊपर लिख देना है। जैसे अब आप देख सकते हैं कि ग्रास होपर है, तो ग्रास होपर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स पे। तो ग्रास होपर यहां पे क्या होगा? ठीक है, जौन सा भी कंज्यूमर है इसके ऊपर आप छोटा सा करके मेंशन कर दीजिए, उसे अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह आपने जितनी भी डायग्राम में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, आपने उनका लेवल बताना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी कंज्यूमर है। ठीक है जी। जब इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट होंगे तो ये स्कूल में इंशाल्लाह ये डायग्राम जो है आपकी चेक कर ली जाएगी। ठीक है जी। लेकिन जी स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा एक टॉपिक कवर होता है फ्लो ऑफ मटेरियल्स का। आई थिंक सो इट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट टॉपिक। ठीक है जी। आपने इसमें क्या करना है, देखिए ये जहां तक सिंपल है उतना इंपॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, नहीं तो आप इसमें देखिए फूड चेन, फूड वेब, ये दो तो आपके पास सिंपल कह लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये ऐसी टर्म है कि आपको फील हो रहा होगा कि यस ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा वो आपको ये भी कह सकते हैं जी कि आप एक छोटा सा सिंपल लीनियर चेन बनाकर दिखाइए, फूड चेन। वो आपसे ऑर्गेनिज्म के नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। जी स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा अकॉर्डिंग टू एएलपी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एएलपी के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके नीचे जो टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, वो अवेलेबल नहीं है हमारे एएलपी में। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे चलते जाएं तो काफी टॉपिक स्किप किए गए हैं। और फिर पेज नंबर 122 यानी 122 पेज पर हमारा आज अकॉर्डिंग टू एएलपी नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। इट इज इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। देखिए ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है इकोसिस्टम की। एंड नो डाउट अब ये टर्मिनोलॉजी आपने अच्छी तरह याद कर ली होगी। ठीक है, तो अब हम इस टर्म यानी इकोसिस्टम की डिस्कशन करने जा रहे हैं इंटरेक्शन के लिहाज से। देखिए इंटरेक्शन क्या है कि एक इंटरेक्शन से मुराद आप ये भी कह सकते हैं अट्रैक्शन, किसी चीज का खिंचाव। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं और फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं स्टूडेंट्स कि इकोसिस्टम यानी जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक साथ रहना जरूरी है, दोनों का एक साथ रहना जरूरी है, तो मैं आपको प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल देता हूं और बताता हूं कि कैसे इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होना जरूरी है। देखिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं डिफरेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, प्लांट्स ने जब अपनी जो है वो ग्रोथ करनी है उसके लिए उन्हें फूड की जरूरत है, क्योंकि फूड होगी, पावर होगी, तभी वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अब फूड जो है वो उन्होंने खुद प्रिपेयर करना है रॉ मटेरियल से, जो कि इनऑर्गेनिक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए वाटर इसमें क्या है, गौर करिए, जब हमने बायोटिक एंड एबायोटिक की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे हमने एग्जांपल्स में पढ़ा था कि वाटर जो है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग। अब प्लांट्स लिविंग है, लेकिन वाटर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर वाटर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट का फूड जनरेट नहीं होगा, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते। यानी प्लांट्स यानी लिविंग बायोटिक कंपोनेंट के लिए एक फैक्टर की अभी मैंने बात की है वाटर, जो कि एबायोटिक है। इस बायोटिक के लिए एबायोटिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी इंटरेक्शन होगी, उसी इंटरेक्शन की वजह से ये बायोटिक और एबायोटिक का पूरा क्या बनेगा,
इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट बनेगा। ठीक है जी, तो इस लिहाज से आप इसे समझिए कि इकोसिस्टम हमारे पास जितने भी मौजूद होते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि जितने भी हमारे पास इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, अब जहां तक बात इंटरेक्शन की है, तो देखिए इंटरेक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है। तो अब हम जानने लगे हैं इस चीज पर कि इंटरेक्शंस की टाइप्स कैसी हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यहां पर 2 टाइप्स प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन इन टाइप्स की जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, जब ये क्वेश्चन आता होता है, इसमें डेफिनेशन को, एग्जाम्पल को गलत कर देते हैं, और उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि वो वर्डिंग जो है उसको देखते नहीं हैं गौर से। तो आइए इसको जरा हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इकोसिस्टम्स की जो इंटरेक्शंस हैं वो 2 तरह की हैं, तो मैंने दोनों के नाम यहां पे मेंशन किए। फर्स्ट इज द इंट्रास्पेसिफिक, क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? इंट्रा, ठीक है, और सेकंड इज इंटर। सेकंड क्या है? इंटर। ये 2 टर्म है, इनको आपने डिफरेंस में रखना है, जहन में रखना है। एक आपके पास आ गया जी इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, और सेकंड क्या आ गई? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है जी, ये आप देखिए, आपको बुक के बल्कि स्टार्टिंग में ही पेज नंबर 122 पे ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा, जैसा कि बताया गया इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड इंटरस्पेसिफिक। अब हमने देखिए इसमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस बहुत सिंपल है, उसी डिफरेंस को मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुनिए। पहले हम देखते हैं जी इंट्रास्पेसिफिक क्या है। तो देखिए, ऐसी इंटरेक्शन, क्या वर्ड बोला? ऐसी इंटरेक्शन जो कि एक्चुअल में सेम स्पीसीज के दरमियान होगी। किसके दरमियान होगी? सेम स्पीसीज के दरमियान होगी। इट इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। सेम स्पीसीज के दरमियान जो आप कह लीजिए इंटरेक्शन है, इट इज कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक। ठीक हो गया? इसी तरह अब आपने याद रखना है इंटरस्पेसिफिक क्या है, यानी जो डिफरेंट स्पीसीज के दरमियान इंटरेक्शन है। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने? जो डिफरेंट स्पीसीज के दरमियान इंटरेक्शन है, इट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक। इट इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक हो गया जी? अब यहां पे आपको एक बात और बता दी जाए, वो आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो अब हम मजीद डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे, उसमें इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन की हम बात ज्यादा करेंगे कंपैरेटिवली टू इंट्रास्पेसिफिक। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस आपने जो है स्टूडेंट्स याद रखना है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंटरेक्शन जो है बेसिकली 2 तरह की है, इंट्रा एंड इंटरस्पेसिफिक। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, उनके क्या नेम है, और वो स्पेसिफिक जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, चाहे वो इंट्रा है या इंटर है, या मैंने जैसा कि कहा कि स्पेसिफिकली इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, उसके आगे जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो जी पहला प्रोसेस इंटरेक्शंस में मैंने यहां पे मेंशन किया, इट इज कंपटीशन। क्या वर्ड है? कंपटीशन। देखिए वर्ड कंपटीशन एक ऐसा वर्ड है जो आपने अपनी रूटीन लाइफ में जरूर सुना होगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने चाइल्डहुड से ही कंपीट करते आ रहे हैं अपने जो आपके सराउंडिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी क्लास में आपने क्लास ली, आपने अच्छी तरह पूरा साल स्टडी की, उसके बाद आपने पेपर्स दिए, तो पेपर्स में एक्चुअल क्या वर्ड यूज कर रहे होते हैं आपके पेरेंट्स या आप खुद? अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप कहते हैं जी मैंने कंपीट करना है फलां स्टूडेंट से, फलां से, मेरा उसके साथ कंपटीशन है। ठीक है, ये वो बात है जो कि आपने यकीनन अपनी जिंदगी में सुनी भी होगी और की भी होगी। इसकी थोड़ी सी कह लीजिए, मैं ये कहूंगा कि मेरी मेंटालिटी के हिसाब से थोड़ी सी बात डिफरेंट है। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने, एक इंसान ने जिसकी अपनी कोई हैसियत वैल्यूज दुनिया में नहीं है, वो दूसरों के साथ कंपीट करे। दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीशन एक इंसान का अपने साथ होता है कि उसने अपने अंदर कितनी चेंजेस की हैं, अपने आप को कितना बेहतर बनाया है।
दिस इज द बेसिक कंपटीशन इन योर लाइफ, कि आपने अपने साथ कंपीट करना होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये तो एक मॉरल बात है, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। कंपटीशन क्या है? यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा? कंपीट करेगा, यानी कंपटीशन करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरेक्शंस में आ जाता है, इट इज प्रीडेशन। देखिए ये प्रीडेशन जो है एक्चुअल में दो वर्ड पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज प्रे, सेकंड इज प्रीडेटर, ठीक है। इनके उर्दू मीनिंग आप याद रखिए। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, शिकारी यानी जो शिकार करता है, और प्रे कहते हैं शिकार। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम लॉयन की प्रीडेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये काम कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? प्रीडेटर यानी शिकारी, और इस टाइम जो लॉयन है वो एक्चुअल में आपका क्या होगा? प्रे, ठीक है जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज कॉल्ड प्रीडेशन, और ये हमारी रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आप कह लीजिए बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रीडेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर चलते हैं जी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिम्बायोसिस। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस जो है ये एक एक्चुअल में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट में फर्दर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी एक्चुअल में हम इसकी जो फर्दर डिवीजन है उसके नेम्स को राइट कर लेते हैं ताकि हमें ये बाद में समझ आ जाए। तो सिम्बायोसिस मैंने जैसा कि आपको बताया ये रिलेशनशिप्स हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इनके नेम्स बता दूं कि 3 तरह का रिलेशनशिप है जिसकी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है जी। ये वर्ड आपने यकीनन जरूर सुना होगा। पैरासिटिज्म वर्ड पैरासाइट से आया है, और पैरासाइट की स्टडी को हम बायोलॉजी में पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में बायो की बुक की ब्रांचेस में पढ़ा था, ठीक है जी। अब सेकंड जो हमारे पास सिम्बायोसिस का कह लीजिए आगे फर्दर टॉपिक कंसीडर किया जाएगा हमारे लिए, हमें प्रोवाइड किया गया जो टॉपिक, इट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म जो है ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसकी डिस्कशन भी हम लेटर करेंगे। एंड थर्ड एंड द लास्ट इज कमेंसलिज्म, ठीक है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स डिफरेंट है, आपको पढ़ना आनी चाहिए। बल्कि ये जो थर्ड है इसको मैं इधर करके राइट कर देता हूं। क्या वर्ड मैंने आपको अभी बताया पढ़ के स्टूडेंट्स? कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म ये भी एक रिलेशनशिप है, हम इसके डिस्कशन भी बाद में करेंगे। तो एक्चुअल में जैसा कि अब आप देख रहे हैं टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो आपने याद क्या रखना है? हमारे पास इंटरेक्शन जो हैं ये प्रोसेसेस में हमारे पास पहले नंबर पे कंपटीशन आ गया, इट इज सो सिंपल। सेकंड इज प्रीडेशन, उसमें मैंने आपको 2 टर्म्स बताई, प्रे एंड प्रीडेटर। एंड थर्ड इज सिम्बायोसिस। आप सिर्फ सिम्बायोसिस के नेम्स को इस लेक्चर में याद करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मैं एक दफा वर्ड फिर बोल देता हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, और ये वर्ड पैरासाइट से आया है, और पैरासाइट के बारे में आप यकीनन काफी हद तक जानते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड टर्म आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। क्या वर्ड है? म्यूचुअलिज्म। एंड थर्ड टर्म जो है ये भी प्रॉपरली आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, ठीक है। आप इसको बुक पे भी एक दफा देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक में कंपटीशन की। अब आप बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 122 पे, इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। देखिए इसमें आपने इसको खुद रीड करना है, इसमें इंट्रा एंड इंटर स्पेसिफिक की डेफिनेशन है। हम कंपटीशन देखते हैं, आइए। इन इकोसिस्टम्स द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं जी? न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, ये तमाम क्या है जी? आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, कम होते हैं, क्योंकि नेचुरली तौर पे जो भी चीज होती है वो एक्चुअल में कंसंट्रेशन में कम होती है, इसलिए हमने दुनिया में हर एक चीज आर्टिफिशियल बनाना शुरू की है। सो देयर इज अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स
ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम के दरमियान में आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि वो उन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। अब नेक्स्ट लाइन क्या है जी, कंपटीशन में भी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक की। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर सीवियर देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी हमारे पास जो इंट्रा स्पेसिफिक है, कौन सा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, वो एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको बैलेंस रखने के लिए कंपटीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, और एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं यानी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी। जी ये कंपटीशन स्टूडेंट्स, इसमें ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कंपटीशन का, और इसमें फर्दर आपको एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है लॉन्ग में, जिसमें आप कंपटीशन के बारे में बताएंगे और इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक जो आपके पास रिलेशन है इंटरेक्शन का, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रीडेशन। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। देखिए वर्ड यहां पर क्या आ गया, डिफरेंट स्पीसीज का, इसको अंडरलाइन करिए। डिफरेंट स्पीसीज से मुराद ये कौन सा रिलेशन है, इंटर स्पेसिफिक। ठीक हो गया जी। यानी एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दो एनिमल्स होंगे और वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल, या ये अब आपके लिए बिल्कुल न्यू बात है कि ये एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसमें एक एनिमल होगा और दूसरा प्लांट होगा। ये एक ऐसा रिलेशन बन गया स्टूडेंट्स। ये एक्चुअल में यूं होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्निवोर कहलाते हैं। अब ये आपको एक सोच में डाल देगा कि प्लांट कैसे कार्निवोर हो सकते हैं। तो आप यकीन मानिए हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में आप कह सकते हैं बहुत से ऐसे वाइल्ड प्लांट्स मौजूद हैं जिनको स्पेसिफिक एरिया में लगाया जाता है ताकि वो उन एनिमल्स को खा जाएं, उन्हें ईट करें जिनका हमें नुकसान है, ह्यूमन बीइंग्स का। तो मैं ये भी आपको कह सकता हूं कि ये वो प्लांट्स हैं जिनको हम उन जगहों पर लगाते हैं जहां पे हम ह्यूमंस नहीं चाहते कि एनिमल्स आकर रहें। अब यहां पे ये सवाल है कि कौन से ऐसे प्लांट हैं, जो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें नहीं पसंद, हमें नहीं अच्छे लगते, जो हमें नुकसान देते हैं, उनको खत्म करने के लिए हम स्पेसिफिकली उनको लगवाते हैं। तो ये देखिए कि इंटरेस्टिंग बात है, इसको अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। पहले हम रिलेशन डिस्कस करेंगे एनिमल और एनिमल का जो डिफरेंट है यानी इंटरस्पेसिफिक। आइए इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास अवेलेबल है। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म यानी प्रीडेटर अटैक्स, यानी प्रीडेशन में प्रीडेटर हमेशा क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा, किल करेगा, मार देगा, और किल करने के बाद क्या करेगा, फीड्स मतलब खुराक हासिल करेगा ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है, प्रे। सिंपल एग्जांपल, जैसे हम चिकन खाते हैं तो सबसे पहले चिकन को क्या किया जाता है, चिकन पे आप कह दिए अटैक का वर्ड तो हम नहीं कहेंगे, हम उसे ज़िबा करते हैं, यानी आप कह लीजिए अटैक और किल्स दोनों बातें वहीं, और फिर हम उस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो हमारे लिए कह लीजिए चिकन प्रे है और हम कौन है इसमें, प्रीडेटर। अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली है जी कार्निवोर एनिमल्स की। ऑल कार्निवोर एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। जितने भी कार्निवोर एनिमल्स हैं वो सारे प्रीडेटर्स होते हैं। सिंपल एग्जांपल देखिए, फ्रॉग प्रेज अपॉन मस्कीटो। फ्रॉग किसको प्रे करता है, मस्कीटो, यानी फ्रॉग प्रे करेगा, खाएगा, ईट करेगा मस्कीटो को, और फॉक्स को कौन प्रे करेगा आगे, रैबिट। तो सम एग्जांपल्स वेयर अ प्रीडेटर इज प्रेड अपॉन बाय सेकंड प्रीडेटर एंड सेकंड वन इज प्रेड अपॉन बाय द थर्ड प्रीडेटर।
वही बात आ गई स्टूडेंट्स जो हमने पीछे डिस्कस की थी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो भी प्रेडेटर है, जो पहले ऑर्गेनिज्म को खाएगा। लेकिन अब इस प्राइमरी आप कह लीजिए इस प्राइमरी जो कंज्यूमर है इसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला टर्शियरी कंज्यूमर है। तो ये प्रीडेटर्स हैं सारे। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखिए, फ्रॉग प्रीडेटर 1 है। ये किसको, इट इज प्रेड अपॉन बाय स्नेक। स्नेक जो है वो फ्रॉग को प्रे बनाएगा अपना। फिर प्रीडेटर 2 एक्चुअल में स्नेक था। अब स्नेक जो है ये प्रेड अपॉन होगा किस पर, ईगल। यानी ईगल जो है वो एक्चुअल में स्नेक के ऊपर क्या होगी, प्रेड अपॉन। यानी ईगल एक्चुअल में यहां पे टर्शियरी कंज्यूमर कंसीडर होगा और वो प्रीडेटर है ईगल, जो इधर स्नेक को प्रे बनाएगी। ठीक है जी, स्नेक को प्रे बनाएगा। ठीक है, बनाएगा या बनाएगी व्हाटएवर। अच्छा जी, ये एक सिंपल बात थी जो आपको होपफुली समझ आ गई है। नीचे कुछ डायग्राम्स बनी है, इनको देख के ये कॉन्सेप्ट जो है ये कंप्लीट होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 123 पर आ जाइए। अब हम वो बात करने लगे हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किया था आपका, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स। कि देखिए दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, स्पेसिफिकली जो एनिमल्स हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उन पे अटैक करेंगे, उन्हें किल करेंगे, उनसे अपना न्यूट्रिटिव अमाउंट ऑफ फूड या न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिशन हासिल करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और इसका बेनिफिट हमें है। अब मैं आपको वो एनिमल्स के नाम बताता हूं जी। सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो हमारे लिए नुकसानदेह है स्टूडेंट्स, वो है मस्कीटो। देखिए मस्कीटो के बारे में ब्रीफली हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी 9th क्लास में, जब हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें हमने मलेरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मलेरिया में एक्चुअल में हमने ये पढ़ा था कि इट इज अ बैड एयर, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि मलेरिया जो है वो स्प्रेड किसने करवाया, मस्कीटो ने। अब मस्कीटो को किल कर दिया जाए तो एक्चुअली मलेरिया जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इस साल हम थोड़ी सी डिस्कशन डेंगू फीवर की करेंगे। डेंगू वायरस, ये भी हमने वर्ड सुना हुआ है। अब ये भी एक स्पेसिफिक मस्कीटो की वजह से होता है। अब अगर इस मस्कीटो को इधर से रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसका एक सिंपल तरीका ये भी है। अब मस्कीटो हो गया, आप कह लीजिए बटरफ्लाई, इस तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप कह लीजिए कुछ कार्निवोर प्लांट हैं जिनको इनकी जरूरत होती है। अब ये कार्निवोर प्लांट वही चीज प्रोवाइड करते हैं जो इनकी मजबूरी है या आप कह लीजिए उनकी जरूरत है इन एनिमल्स की। लाइक आप कह लीजिए मस्कीटो है, उसको नेक्टर की जरूरत है, बटरफ्लाई है, उसको नेक्टर की जरूरत है। तो ये जो हमारे पास कार्निवोर प्लांट हैं, ये उसी नेक्टर को जो है वो अपनी बॉडी में जनरेट करते हैं। जैसे ही ये एनिमल्स आते हैं उस नेक्टर को गेन करने के लिए, तो ये अपनी स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं इनकी बॉडी की, उसको यूटिलाइज करते हैं, इसको ऑर्गेनिज्म को अपना प्रे बनाते हैं और उससे वो तमाम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं जो इनकी जरूरत होती है। आइए देखते हैं इनकी डायग्राम से ही ने पेज नंबर 123 पे आपको 3 डायग्राम्स बनी नजर आ रही हैं। फर्स्ट आप देखिए पिक्चर प्लांट है, सेकंड इज सनड्यू एंड द थर्ड इज वीनस फ्लाईट्रैप। पहले अगर आप पिक्चर प्लांट को देखिए तो आप देख सकते हैं एक ट्यूब है जिसके ऊपर एक कैप है। अब देखिए इसके अंदर नेक्टर पड़ा होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म आता है वो इसके अंदर एंटर होता है नेक्टर को हासिल करने के लिए। ये अपनी कैप ऊपर से क्लोज कर लेते हैं, कुछ इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसके जरिए उस ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और अपना फूड उनसे हासिल करते हैं। सेकंड पे आपको सनड्यू नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स इस सनड्यू के ऊपर आपको स्पाइक्स बने नजर आ रहे होंगे जिनको हम टेंटिकल्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का डॉट नजर आ रहा होगा। ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा स्टिकी होते हैं। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इनमें आता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं इन टेंटिकल्स में, अटैक करते हैं उनके ऊपर, यानी उनको अटैच कर लेते हैं और वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जो है वो आप कह लीजिए पेस्ट हो जाता है, उसके लिए निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये अपनी स्पेसिफिक एडेप्टेशंस के थ्रू इससे अपना फूड गेन करते हैं। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप से आपको क्या वर्ड समझ आता है? फ्लाई ट्रैप यानी जो उड़ने वाले
आप कह लीजिए जो उड़ने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए ये एक ट्रैप है, यानी जाल है। तो वीनस इसका नाम है, फ्लाई ट्रैप यानी उड़ने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनके लिए ये जाल बनाता है। एक्चुअली में इसके इनसाइड जो है वो आप कह लीजिए नेक्टर पड़ा होता है, ठीक है। उस नेक्टर को हासिल करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म फ्लाई करते हैं, लाइक उसमें मस्कीटो आ जाता है स्पेसिफिकली, बटरफ्लाई, इस तरह के ऑर्गेनिज्म वो आते हैं इस नेक्टर को हासिल करने के लिए। ये वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, ये क्लोज कर लेता है अपने स्पेसिफिक एडेप्टेशंस के थ्रू, अपनी बॉडी को यूटिलाइज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और जितना भी मटेरियल उससे जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म से, या उसमें जितना भी मटेरियल होता है न्यूट्रिटिव, उसको ये गेन कर लेता है। उसके बाद ये अपनी जो कह लीजिए अडेप्टेशन है इसको ओपन करता है, ठीक है, एयर के थ्रू या किसी दूसरी सोर्स के जरिए। जो एक्सटर्नल बॉडी के फीचर्स हैं या एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट हैं या पार्ट्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के, वो रिमूव आउट हो जाते हैं, रेड ऑफ हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में आप कह लीजिए 123 पेज पर प्लांट्स की एक्सप्लेनेशन है। देखिए ये वो टॉपिक है जो मुझे ख्याल भी आता है और मुझे यकीन भी है कि आपने पहले नहीं सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट था, इसको रीड कर लीजिए। प्रीडेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप कंप्लीट करिए। और इसमें जो प्लांट्स वाला टॉपिक है उसको मैंने रीड नहीं किया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है वो एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में इतनी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं की, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बता दी हैं। इनको याद रखिए, इसको आप खुद रीड करिए, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। तो आज का स्टूडेंट्स आप ये समझिए हमारा वर्क फॉर डे 3 इस टॉपिक तक कंप्लीट होता है।